दिगंबर मुनि, उस किताब को आप सबको पढ़ना चाहिए, खास तौर से दिगंबरों को भी और अन्य शब्द। उसमें 24 अध्याय हैं। सबसे पहली बात यह है कि दिगंबर प्रकृति का रूप है। दिगंबर प्रकृति का रूप है, इसलिए हमारे भगवान 24 तीर्थंकर जितने भी हुए हैं सब दिगंबर हुए हैं। और श्वेतांबर के कल्प सूत्र भी कहता है कि भगवान महावीर आदिनाथ दोनों नग्न रूप में साधना करते थे, तो फिर बीच के 22 तीर्थंकर कपड़े कैसे पहनने लगे? 22 तीर्थंकर कपड़े कैसे पहनने लगे, इस पर आपको विचार करना है। इसके उपरांत वो कहते हैं कपड़ा उनको पहनना चाहिए, वैसे तो नग्न होकर के ही साधना करना चाहिए, उनके आचार अंग में लिखा है श्वेतांबरों के। मगर वो कहते हैं जो लज्जा नहीं जीत सकता है, ठंड और गर्मी नहीं जीत सकता है, वो कपड़े पहने। तो लज्जा कौन नहीं जीत सकता है? शर्म किसे आती है? हमारे भाई साहब बैठे हैं, हम इनसे एक बात पूछते हैं, आपका बच्चा है कोई छोटा वाला, बिल्कुल छोटा, 5 साल का, 6 साल का, नाती है, नातू को कपड़े उखाड़ वो फेंक करके चल देता है, उसको शर्म लगती क्या? क्यों नहीं लगती? माँ भी अपने छोटे बच्चे को, नंगे बच्चे को भी छाती से चिपका करके रखती है, उसे भी शर्म नहीं लगती। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसके काम विकार पैदा हो जाते हैं, तो फिर उस बच्चे को छूना भी पसंद नहीं करती। इसलिए एक याद रखना, जो दिगंबर साधु हैं, श्वेतांबर कहते हैं नग्न होने से मोक्ष नहीं मिलता है, मैं कहता हूं नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता है। क्यों? आचार्य कुंद देव ने समय सार में, बागलीवाल साहब आप वकील हैं, आप तर्क से बात सुनेंगे, उन्होंने ये कहा नग्न होने के बाद मोक्ष मिल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी मोक्ष मिलने की स्थिति बनेगी तो वहां नग्न होना जरूरी होगा। और हम आडंबरों के साथ नहीं जीना चाहते हैं, हम आडंबरी को नमस्कार नहीं करते हैं। हम अगर किसी को नमस्कार करते हैं तो जो निरंबर होता है, अंबर से रहित होता है, दिगंबर होता है, जिसकी दिशाएं ही अंबर है, जिसने संपूर्ण काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीत लिया है, जो निर्दोष प्रकृति का रूप धारण करते हैं, वैसे संत, साधु, महान पुरुष, महाआचार्य और महान तीर्थंकरों के चरणों में नमस्कार करते हैं। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप अहिंसा धर्म के मानने वाले हैं कि नहीं हैं? मैं अहिंसा धर्म में पूरा विश्वास रखता हूं। यहां कितने लोग हैं जो अहिंसा धर्म में विश्वास नहीं रखते हो? हाथ उठाएं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अहिंसा क्या कायराना सिखाती है? क्या आपकी कोई बहू बेटी पर हाथ डालने लगे, आपकी इज्जत पर हाथ डालने लगे, आपकी अस्मिता पर हाथ डालने लगे, उस समय आप कहेंगे अहिंसा परमो धर्म की जय, भैया हमारी बहू बेटी पर हाथ मत डालो? बोलेंगे ऐसा कि तलवार, बंदूक, डंडा जो भी होगा उठा करके उसके ऊपर पहले हमला कर देंगे, तूने हिम्मत कैसे की?